नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पांच दिसंबर को होगा मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ। सीएम मनोहर लाल करेंगे योजना की शुरुआत। हरियाणा सरकार रामलीला कमेटियों की करेगी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। कुरुक्षेत्र में गीता पुस्तक मेला और प्रदर्शनी होगी खास। लगेंगे 600 से अधिक स्टॉल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा आज 408 केंद्रों पर पहुंचे 2,52,028 परीक्षार्थी। परीक्षा के दौरान प्रवेश बंद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने राज्य की रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों को सम्मानित करने की अनोखी पहल शुरू की है। इसके लिए सीएम मनोहर लाल 5 दिसंबर को रामलीला कमेटियों को सम्मानित करेंगे। राज्य के 300 से अधिक रामलीला कमेटी के सदस्यों को सम्मान के साथ सीएम मनोहर लाल 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हरियाणा की भाजपा सरकार राज्य के राम भक्तों को सम्मानित करने जा रही है। वैसे तो बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारा देने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, जिन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में किसी न किसी रूप में आहुति डाली है। लेकिन प्रदेश सरकार ने राज्य की रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों को सम्मानित करने की अनोखी पहल शुरू की है। इन रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों में वह लोग भी शामिल हैं जिन्होंने विभिन्न रामलीलाओं में भगवान के अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र में राम भक्तों का यह सम्मान होगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि राज्य की रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों, सदस्यों और इनके प्रमुख लोगों को सम्मानित करने से बरसों की रामलीलाओं के आयोजन की परिपाटी का सम्मान किया जाएगा। और हरियाणा के लाखों लोगों ने अयोध्या में जाकर कार सेवा की थी, अब उसका प्रतिफल 22 जनवरी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में सामने आ रहा है। 5 दिसंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पोर्टल की लॉन्च करेंगे। और पोर्टल लॉन्च होने के साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग गरीब लोग तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर जितने भी लोग जिस तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए आवेदन करेंगे उन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा और जत्थे बनाकर अलग अलग तरीके से लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। राज्य में करीब 29 लाख लोग ऐसे हैं जो मुफ्त तीर्थ यात्रा के पात्रता श्रेणी में आते हैं। बुजुर्गों के आने जाने का पूरा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक 8 दिन के होंगे। 17 दिसंबर को गीता पूजन के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोत्सव का आगाज करेंगे और विश्वविद्यालय में सेमिनार का उद्घाटन भी करेंगे। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम पहली बार 5 दिन की जगह 8 दिन के होंगे। इस महोत्सव में हरियाणा पवेलियन, जनसंपर्क विभाग की हाईटेक प्रदर्शनी गीता पुस्तक मेला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही सरस और क्राफ्ट मेले में 600 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें गीता जयंती महोत्सव में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मोहर लगाई गई। बता दें कि इस वर्ष गीता महोत्सव में असम स्टेट पार्टनर के रूप में शामिल होगा और इस राज्य की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज वाले मैदान में असम पवेलियन लगाया जाएगा। हरियाणा में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने और लोगों को जाम से राहत देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने एक अहम कदम उठाते हुए 11 राज्य राजमार्गों में सुधार को मंजूरी दी है। इसके लिए 156 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी और साथ ही सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूरे प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने और लोगों को जाम रहित निर्बाध परिवहन की सुविधा देने की हर कोई सराहना कर रहा है। जिन राजमार्गों का सुधार होगा उनमें रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी पटौदी रोड SH 26 के 2.50 किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 करोड़ 73 लाख रुपए, सोनीपत जिले में रोहतक खरगोदा दिल्ली सीमा सड़क SH 18 के 9.59 किलोमीटर के 10 करोड़ 75 लाख रुपए, भिवानी जिले में लोहानो कोरी ओबरा बहल सड़क SH 5 के 25.50 किलोमीटर के लिए 25 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सीएम ने 11 राज्य राजमार्गों के सुधार के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी प्रदान की है। मंडलम और सेक्टर गठन को लेकर दादरी पहुंचे AICC कोऑर्डिनेटर व भवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रभारी हसमुख चौधरी के सामने कांग्रेसियों में जमकर बहस हुई। इस दौरान हुड्डा और किरण गुट के नेताओं ने
कार्यकर्ताओं के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया और काफी बहस भी हुई। एक महिला नेत्री ने तो बिना संगठन ही सरकार बनाने की सलाह दे दी। वहीं अन्य कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का संगठन बनाने पर जोर दिया। बता दें कि एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रभारी हसमुख चौधरी चरखी दादरी की राशि वसिया धर्मशाला में पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टोलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंडलम और सेक्टर गठन को लेकर कार्यकर्ता और नेताओं के साथ मंथन भी किया। मीटिंग में हुड्डा और किरण गुट के नेताओं के बीच काफी बहस हुई। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने मामले को शांत करवाया। कोऑर्डिनेटर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी को नेता मानकर फील्ड में उतरने का आह्वान किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा आज पुख्ता प्रबंधों के बीच शुरू हुई। परीक्षा आज शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों का प्रवेश समय 12:50 से आरंभ होकर 2 बजे तक रहा। इसके पश्चात प्रवेश बंद कर दिया गया और इसी तरह 3 दिसंबर रविवार को लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक रखा गया है। परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 7:50 से शुरू होकर 9 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा आज पुख्ता प्रबंधों के बीच जारी है। परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति बंद कर दी गई। सोनीपत में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के गांव फिरोजपुर बांगर से सामने आया, जहां महज कुछ पैसों के लेन देन के चलते बुजुर्ग के सिर में ईंट मार दी गई। इसके बाद बुजुर्ग को खरखौदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुजुर्ग हवा सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव फिरोजपुर बांगर निवासी हवा सिंह का उसी के पड़ोस में रहने वाले रणवीर के साथ कुछ पैसों का लेन देन था, जिसके चलते हवा सिंह और रणवीर की आपस में कहासुनी हो गई और उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद रणवीर ने हवा सिंह के सिर में ईंट मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा में रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी के बाद सर्दी बढ़ गई है। वहीं अंबाला में अल सुबह घना कोहरा छाया हुआ मिला, जिसके कारण से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। हरियाणा पंजाब में ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। दिसंबर महीने के शुरू होते ही ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से ठंड एकदम से ज्यादा बढ़ी है। हरियाणा में 2 दिन तक कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से ठंड अब बढ़ गई है। इसके साथ ही अब कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार कम कर दी है। दोनों प्रदेशों के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही प्रदूषण को लेकर थोड़ी राहत जरूर मिली है। बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। बारिश के बाद से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। यमुनानगर में आरटीए द्वारा ओवरलोड वाहनों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधकों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे वर्किंग कंडीशन में रखें और सभी सुरक्षा उपाय करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में आरटीए विभाग के अधिकारी ने बताया कि नवंबर महीने में वाहनों के ओवरलोड और प्रतिबंध इलाके में जाने पर 1 करोड़ 18 लाख के चालान किए गए, जबकि पिछले साल 96 लाख के चालान किए गए थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी अनुरोध किया कि प्रतिबंधित समय में वाहन शहर के अंदर दाखिल न हो, इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। बता दें कि अगले कुछ दिनों में धुंध पड़ने वाली है और इसी को लेकर एक विशेष मुहिम शुरू की जा रही है। चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। ताजा मामला कालका का है, जहां कालका हाउसिंग बोर्ड के सामने चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ डाले। चोरों ने पवन हार्डवेयर और पेंट स्टोर और दूसरी लक्ष्मी फोम की दुकान में चोरी की और 2 अन्य दुकानों के ताले ही तोड़े, लेकिन उन 2 दुकानों में चोरी नहीं की। पवन हार्डवेयर की दुकान के मालिक कपिल घई ने बताया कि उसने सुबह 7 बजे पड़ोस की लेबर ने फोन करके बताया कि उनकी हार्डवेयर की दुकान के शटर टूटे हुए हैं। कपिल घई ने बताया कि फोन आने के तुरंत बाद ही वह अपनी दुकान पर पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा उनके हार्डवेयर की दुकान में चोरी हो गई थी। हार्डवेयर की दुकान से ब्रास का सामान सहित करीब 1.5 लाख का सामान और मंदिर का कैश रखा हुआ था। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का जो कैश था वो चोरी हो गया। उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसका हमें सुबह 7 बजे पता लगा है। सुबह 7 बजे पड़ोस के यहाँ लेबर से हमें फ़ोन किया गया था किसी से कि आपकी दुकान का शटर तोड़ा गया है। तो मैं 7 बजे यहाँ पर आया हूँ तो पता लगा है कि दुकान में चोरी हो गई है। इसमें अंदर जाने के पता लगा कि काफ़ी जो ब्रास का सामान है, टूटियाँ वगैरह है, वो सारा चोरी कर लिया गया है। और कुछ हमारे पास यहाँ पर कैश पड़ा होता है मंदिर का, वो काफ़ी पड़ा था, वो चोरी हो गया है। मेन तो कैश का ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। ये तकरीबन कितने रुपए की चोरी हुई है आपकी? ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का सामान है और 1.5-2 लाख रुपए के कैश की चोरी हुई है। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया था हमने, 112 पे डायल किया था, तो पुलिस भी आई थी, पीसीआर भी आई थी।
उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई कर ली है। अभी फिलहाल तो यहीं तक ही है, अभी इससे आगे तो उन्होंने कोई कार्रवाई और की और नहीं यहाँ है। पे कितनी दुकानों की मतलब आज यहाँ पर 4 दुकानों के शटर तोड़े गए हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।